गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वीडियो के साथ मोहित जी अभी आपके सामने जो नेक्स्ट वीडियो आपके पास आ रही है वो आ रही है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में देखिए, पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था कि इंटीग्रेट कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में आपको ये बताया जा रहा है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलेज मैंने बताए थे उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा। देखिए, इसमें सबसे पहले जो फार्मूला आपके पास आता है वो आता है एक्स की रेस्ट पावर एन का। और वो जो फार्मूला आपके पास आता है वो एक्स की रेस्ट ओवर एन होती है, एक्स रेस्ट ओवर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ये सेम फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है इंटीग्रेशन होती है एक्स की क्यूब इंटू डी एक्स। तो ये आपके पास आता है एक्स की पावर 3+1/3+1। तो यहाँ पे 3+1 आपके पास आ जाएगा एक्स की पावर 4 और उसको डिवाइड करेंगे 4 से। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने जो फार्मूला इंप्लीमेंट किया है, जो अप्लाई किया है, वो आपने किया है एक्स की रेस्ट पावर एन इंटू डी एक्स, जो कि होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखिए सिमिलरली आपके पास जो नेक्स्ट इंटीग्रेशन का फार्मूला आ रहा है वो आपके पास आ रही है, इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो इसको जब आपने इंटीग्रेट करना है तो आप इसको क्या काम करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। ब्रेक करके आपके पास आएगा एक्स की पावर 2 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स। तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स की पावर 3/3 प्लस लोग एक्स। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जो इंटीग्रेशन होती है 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स की वो लोग एक्स होती है। और यहाँ पे तो जो मैंने फार्मूला इंप्लीमेंट किया है, जो अप्लाई किया है, वो एक्स की रेस्ट ओवर एन वाला किया है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वो फार्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो उसको सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ गया है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है ई रेस्ट पावर 3x इंटू डी एक्स को आपने इंटीग्रेट करना है। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास, क्योंकि ई रेस्ट ओवर एक्स की इंटीग्रेशन ई रेस्ट ओवर एक्स ही होती है, लेकिन जब आप ई रेस्ट ओवर 3x इंटू डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो ई रेस्ट ओवर 3x तो एज इट इज ही आएगा और आपके पास डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3x की। और 3x की डिफ्रेंशिएशन होती है आपके पास, ये आपके पास किसके बराबर आएगी, ये आपके पास आएगी 3 के बराबर। तो ये जो आपके पास बनेगा वो बनेगा ई रेस्ट पावर 3x/3। सिमिलरली आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब करेंगे तो इंटीग्रेशन आपके पास आएगी x माइनस वन अपॉन एक्स का स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो आप यहाँ पे फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो a माइनस बी का होल स्क्वेयर आपके पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। जब आप ये फार्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो आप ये फार्मूला इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप इसको अलग अलग लिखेंगे तो अलग अलग लिख के आपके पास आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स माइनस 2 इंटू यहाँ पे आएगा डी एक्स प्लस ये पावर ऊपर चली जाएगी तो आपके पास आएगा एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। फिर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपके पास आएगा x की पावर 2 + 1, यहाँ पे फार्मूला रहेगा x रेज़ टू n, तो हो जाएगा x रेज़ टू n + 1 अपॉन n + 1। और आपके पास यहाँ पे दूसरी वैल्यू आएगी 2 + 1। फिर -2 आएगा, साथ में इंटीग्रेशन आएगी dx की, प्लस यहाँ पे आएगा x की पावर -2 इंटू डी एक्स और ये आएगा x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस सी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बनेगा 2 + 1 बनेगा x की रेस्ट ओवर 3 अपॉन 2 + 1 बनेगा 3 माइनस 2 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन आएगी 2x प्लस यहाँ पे बनेगा x माइनस 2 प्लस बनेगा x की रेस्ट -1 अपॉन -1 प्लस सी। देखिए उसी तरह से आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो आपके पास आई थी x की रेस्ट ओवर 3/3 माइनस 2x प्लस यहाँ पे ये नेगेटिव अपसाइड चला जाएगा और x -1 जो होगा 1/x प्लस सी की फॉर्म में आ जाएगा।
तो यहाँ तक तो आपको पता चल रहा है। अभी देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है वो आ रहा है इंटीग्रेशन आपके पास आ रही है 1/√x इंटू डी एक्स की। तो इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1/x की रेस्ट पावर 1/2 इंटू डी एक्स। अभी जब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो आपके पास आएगा x माइनस 1/2 इंटू डी एक्स। और यहाँ पे आपके पास फिर क्या आएगा, फिर आपके पास आएगा x माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा 2x की पावर 1/2 और ये आएगा 2 इंटू रूट एक्स। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट इक्वेशन आ रही है जिसमें आपके पास इंटीग्रेशन आ रही है 4 इंटू ई रेस्ट ओवर 5x इंटू डी एक्स। 4 आपके पास बाहर आ गया, इंटीग्रेशन आ गई ई रेस्ट ओवर 5x इंटू डी एक्स की। तो 4 आपके पास बाहर आ गया तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बनी ई रेस्ट ओवर 5x अपॉन डी एक्स 5x आ गई, 5x की इंटीग्रेशन होती है 5। तो ये आपके पास आ गया 4 अपॉन, ये आपके पास आ गया 4/5 ई रेस्ट टू पावर 5x आ गया। ठीक है जी। तो ये आपके पास जो था वो मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब देखिए इसी तरह से कुछ क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करने हैं घर पे। तो इसके लिए आपके पास जो आता है, ये क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जैसे x की रेस्ट टू -1/3 इंटू डी एक्स। देखिए इसको सिंपली आपके पास कौन सा फार्मूला लगाएंगे, x की रेस्ट ओवर n+1 अपॉन n+1, हिंट मैंने आपको दे दिया। तो ये फार्मूला लगा के आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x रेस्ट ओवर 11 अपॉन 2 इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे भी x की रेस्ट ओवर n+1 अपॉन n+1 का फार्मूला लगाएंगे। इसी तरह से इंटीग्रेशन आपके पास आएगी 3x माइनस 5 इंटू डी एक्स। तो ये सारी वैल्यूज अलग अलग करेंगे और उसको फिर आपके काम करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है x की पावर 2 इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको पता है कि कोस 2x किसके बराबर होता है, तो ये होता है 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तो आपके पास ये वैल्यू को पर ले जाएंगे तो आपके पास आएगा कोस स्क्वायर x 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 आएगा। तो यहाँ पे फिर आपके पास आएगा इंटीग्रेशन आएगी कोस स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो इंटीग्रेशन आपके पास आएगी 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। इसको आप अलग अलग करेंगे तो आपके पास आएगी इंटीग्रेशन 1/2 इंटू डी एक्स प्लस कोस 2x अपॉन 2 इंटू डी एक्स। 1/2 बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन आ गई डी एक्स की, प्लस 1/2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन आ गई कोस 2x इंटू डी एक्स की। तो 1/2 ऐसे रहा और डी एक्स की इंटीग्रेशन होगी x, प्लस 1/2 ऐसे रहा और कोस 2x की इंटीग्रेशन होगी साइन 2x अपॉन 2। तो ये आपके पास आ गया x अपॉन 2 प्लस यहाँ पे आ गया साइन 2x अपॉन 4। उसी तरह से आप नेक्स्ट की इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें इंटीग्रेशन आएगी tan स्क्वायर x इंटू डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। फिर आप इसको अलग अलग करेंगे तो इंटीग्रेशन आएगी सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। अभी सीकेंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन रहती है tan x, फिर माइनस 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा x। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है जिसमें आपके पास आ रहा है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 रेस्ट पावर 9 इंटू 8x प्लस 6 इंटू डी एक्स। इसकी इंटीग्रेशन आपके पास आ गई। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, वो देखिए। इसमें क्या किया गया कि जो आपके पास ये टर्म आ रही है 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस c, उसको आपने यू मान लिया। तो अब आप इसको यू मानेंगे, यू मानकर उसको डिफ्रेंशिएशन करनी पड़ेगी। तो डिफ्रेंशिएशन आपने की तो आपके पास आया डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अभी देखिए 4 तो एज इट इज ही रहेगा लेकिन इसकी जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगी। तो यहाँ पे आएगा 8x और फिर यहाँ पे आपके पास आएगा 6x की इंटीग्रेशन आएगी 6। तो आपके पास ही टोटल बना 8x प्लस 6। उसी तरह से आपने जब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो डी यू आपके पास आ गया 8x प्लस 6 इंटू डी एक्स। अभी आपने क्या काम किया, आपने जो ये डी यू की वैल्यू थी वो पिछली इक्वेशन में पुट कर दी और यू की वैल्यू भी पुट कर दी जो आपने सपोज की थी। तो सपोज करने के उसके बाद जो इक्वेशन की फॉर्मेशन हुई है वो जो बनी है वो आपके पास इंटीग्रेशन हुई है ई रेस्ट पावर 9 इंटू डी यू। फिर आपने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया x की रेस्ट पावर n प्लस 1 अपॉन n+1 का फार्मूला लगाया। तो ये आपके पास आ गया u की पावर 10 अपॉन 10।
यहाँ पे 1/10 आपके पास बाहर आ गया, u की वैल्यू आपने पुट कर दी, तो 1/10 इंटू 4x² प्लस 6x प्लस 7 और इसकी पावर आ गई 10। उसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इंटीग्रेशन आपके पास आ रही है कोट एक्स की। तो जो कोट एक्स की इंटीग्रेशन आप निकाल रहे हैं, इसको आपने क्या काम कर दिया, कोट को आप लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर आपने नेक्स्ट काम किया कि u की वैल्यू आपने साइन एक्स पुट कर दी, सपोज कर ली। फिर आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो डी यू अपॉन डी एक्स आपके पास कोस एक्स हो गया। फिर आपने डिफ्रेंशिएशन के बाद इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी यू आपके पास हो गया कोस एक्स इंटू डी एक्स। फिर आपने दोबारा से क्या काम किया कि कोट एक्स इंटू डी एक्स को आपने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास आ गया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। फिर आपने इसको लिखा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू अपॉन यू, और आपको पता है डी एक्स अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन होती है log एक्स। सिमिलरली आपके पास इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, log यू। अभी u की वैल्यू आपने पुट कर दी और वो पुट कर कितनी आ गई, साइन एक्स। तो यहाँ पे आपके पास आ गया log साइन एक्स आ गया। ठीक है जी। उसी तरह से आप देखेंगे आपके पास नेक्स्ट जो वैल्यू आपके पास आती है वो आती है, इंटीग्रेशन आपने करनी है ए एक्स प्लस बी की पावर n। तो आपने u की वैल्यू पुट करनी है ए एक्स प्लस बी। फिर आपने क्या काम करना है, आपने इसको कर देना है डिफ्रेंशिएट, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास आएगा डी यू अपॉन डी एक्स। और डी यू अपॉन डी एक्स आएगा तो ए एक्स की जगह पे आपके पास आएगा ए। तो उसी तरह से आपके पास यहाँ पे डी एक्स की जगह पे आएगा डी यू अपॉन ए। ठीक है जी। अब ये सारे वैल्यूज लो और यहाँ पे पुट कर दो। जो आप पुट करोगे तो आपके पास आएगा ए एक्स प्लस बी की जगह पे वैल्यू आएगी यू, और यहाँ पे आएगा u की पावर n इंटू डी यू अपॉन ए। अभी 1/a आपने बाहर लिख दिया, और 1/a बाहर लिखने के बाद आपके पास ये जो वैल्यू आपके पास आ गई है, ये आ गई un+1/n+1। तो इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1/a, ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे हो गया n+1/n+1। ठीक है जी। तो क्वेश्चन सिंपल्स हैं, कोई टफ नहीं है, लेकिन सिंपल फार्मूले आपको पता होने चाहिए और आप उसको क्या करें, लर्न करें। लर्न करके आप उसको आराम से कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ तो नहीं है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आती है इंटीग्रेशन। आपके पास इंटीग्रेशन में आपके पास आता है, इंटीग्रेशन आपने लिखनी है, करनी है x इंटू कोस एक्स की। इंटीग्रेशन आती है x कोस एक्स की। x कोस एक्स की इंटीग्रेशन आप लिखेंगे x एज इट इज ही रहेगा। इंटीग्रेशन आएगी कोस एक्स इंटू डी एक्स की, और फिर आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो आपका आएगा डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, और साथ में इसकी इंटीग्रेशन आएगी इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स इंटू डी एक्स। अभी देखिए आपके पास x एज इट इज ही रहा। जो इंटीग्रेशन आती है कोस एक्स की वो किसके बराबर हो जाती है, साइन एक्स की -1, और यहाँ पे ये 1 हो गया। और कोस एक्स की इंटीग्रेशन कितनी आती है, साइन एक्स इंटू डी एक्स की। अभी आपने यहाँ पे x इंटू साइन एक्स एज इट इज ही रखा, और यहाँ पे जो साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी वो आएगी कोस एक्स नेगेटिव में। तो ये आपके पास ये बना x साइन एक्स प्लस कोस एक्स। इसी तरह से आपके पास इंटीग्रेशन आती है log x की। तो इंटीग्रेशन ऑफ log x e की पावर होती है, तो यहाँ पे आपने इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन आगे log x इंटू 1 इंटू डी एक्स। अभी आपने क्या काम कर दिया, log x को एक तरफ लिख दिया और 1 इंटू डी एक्स एक तरफ लिख दी। यहाँ पे वही फार्मूला लगा दिया ए यू डॉट बी का। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, वही फार्मूला लगाया आपने। तो फिर आपने इंटीग्रेशन कर दी डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स की, और यहाँ पे आ गया 1 इंटू डी एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे log x एज इट इज ही रहा, 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन होगी x, तो ये x log x माइनस यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन आ गई log x की, तो वो होगी 1/x इंटू 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन होगी x, x से x चला गया तो यहाँ पे है dx। तो यहाँ पे आया x इंटू log x माइनस 1 इंटू डी एक्स। x log x ऐसे रहेगा, और 1 इंटू डी एक्स की इंटीग्रेशन आएगी x, x से x आपने कॉमन ले लिया तो आपके पास आ गया log x माइनस 1। अभी देखिए नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास आ रही है, आपने लिखा इंटीग्रेशन आती है आपके पास x इंटू ई रेस्ट और 4x इंटू डी एक्स। इसको आपने इंटीग्रेट करना है, वही फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस
इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फिर आपने क्या काम किया, यहाँ पे लिखा x ई रेस्ट ऑफ 4x एज इट इज लिख दिया, लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करेंगे 4x की वो 4 आएगी, फिर माइनस यहाँ पे dx अपॉन x की इंटीग्रेशन 1 होगी, यहाँ पे ई रेस्ट ऑफ 4x अपॉन 4 इंटू dx आएगा। फिर आपके पास इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आपके पास आएगा x ई रेस्ट ऑफ 4x अपॉन 4 माइनस 1/4, और ये इक्वेशन बनेगी ई रेस्ट पावर 4x इंटू डी एक्स। ठीक है जी। अभी देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद जो आपके पास आएगी इक्वेशन वो आएगी x इंटू ई रेस्ट पावर 4x अपॉन 4 माइनस ई रेस्ट पावर 4x, फिर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 4 से डिवाइड किया तो 16, और ये आपके पास आया ई रेस्ट पावर 4x अपॉन में आपके पास, आपने यहाँ से 4 कॉमन ले लिया, तो आपने यहाँ से कॉमन लिया तो आपके पास जो इक्वेशन बनी है वो बनी है x माइनस 1/4, तो ये आपके पास आया ई रेस्ट ऑफ 4x अपॉन 4 इंटू x माइनस 1/4 आ गया। अभी आपने क्या काम किया, ई रेस्ट ऑफ 4x अपॉन 4 और x माइनस 1/4 आपके पास ये इक्वेशन आ गई। ठीक है जी, तो ये आपके पास इक्वेशंस आई। अभी नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट किया जाएगा वो टॉपिक आपके पास मैथमेटिकल टूल्स का लास्ट टॉपिक होगा, और वो होगा डेफिनेट इंटीग्रल। देखो डेफिनेट का मीनिंग क्या है कि जब किसी चीज की वैल्यू फिक्स होती है तो उसको बोला जाता है डेफिनेट। डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंटीग्रेशन में जो कुछ वैल्यूज होंगी वो फिक्स होंगी। तो ये जो आपके पास होता है, तो ये ऐसे इंटीग्रल फंक्शंस होते हैं जिसकी मिनिमम और जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो डेफिनेट, उसी को डेफिनेट इंटीग्रल बोला जाता है। मतलब उसके पास एक मिनिमम वैल्यू भी होगी, साथ में उसके पास क्या होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू भी होगी, उसको क्या बोला जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल। तो इसके लिए आपके पास बोला गया कि सपोज बी हैव ए फंक्शन, आपके पास कोई फंक्शन था एफ एक्स हुज मिनिमम वैल्यू, उसके पास कोई मिनिमम वैल्यू थी, उसको लोअर लिमिट, जो मिनिमम वैल्यू उसको लोअर लिमिट बोलेंगे, और जो उसके पास उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, अपर लिमिट। एक लोअर लिमिट होगी और एक क्या होगी, अपर लिमिट। देन द इंटीग्रल फंक्शन इज रिटन एज, जो इंटीग्रल फंक्शन होगा उसको ऐसे बोलेंगे ए टू बी एफ एक्स इंटू डी एस, उसको इसकी फॉर्म में लिखेंगे। तो देखिए इसमें आपके पास जो क्वेश्चंस आ गए, तो आपके पास क्वेश्चन आया, इंटीग्रेशन किया आपने एक्स की रेस्ट ओवर इन्फिनिटी से लेकर एक्स की रेस्ट ओवर आर तक, और इसको आपने लिखा जी एम एम अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अभी आपने जी एम एम बाहर लेके आ गए, और यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी इन्फिनिटी इंटू आर, यहाँ पे हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर आपने यहाँ पे लिखा जी एम एम बाहर आ गया, और यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया, यहाँ पे आर आ गया, ये वैल्यू जो ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पे वैल्यू आएगी एक्स की पावर -2 इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे आपने लिखा जी एम एम बाहर आ गया, यहाँ पे आपने पावर लिखी है एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, यहाँ पे वैल्यू आ गई इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू आ गई आर। तो यहाँ पे आपके पास आ गया -जी एम एम बाहर आ गया, और यहाँ पे इंटीग्रेशन आपने लिख दी, तो आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे वैल्यू आई इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू आई आर। तो ये आपके पास आ गया -जी एम एम, और यहाँ पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन आर आएगी, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी आएगा, और जो 1 अपॉन इन्फिनिटी होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। तो जब आप ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा -जी एम एम अपॉन आर, ये इक्वेशन आ गई। अभी देखिए उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये जो लिमिट आएगी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये लिमिट चलेगी 0 से लेकर π/2 तक, और यहाँ पे आएगा cos x इंटू डी एक्स। अब cos x इंटू डी एक्स को जब भी आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास आएगा sin x, और यहाँ पे एक लोअर लिमिट होगी 0 और अपर लिमिट होगी π/2। फिर आपने क्या काम किया, यहाँ पे आपने क्या काम किया, आपने यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दी इसकी, तो अपर लिमिट हुई sin π/2 माइनस लोअर लिमिट होगी sin 0, तो sin π/2 होता है 1 माइनस sin 0 होता है 0, तो 1 माइनस 0 कितना हो गया, 1। तो ये आपके पास क्या होगी इसकी, ये आपके पास हो गया इंटीग्रल, जिसको बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रल। अभी देखिए कुछ क्वेश्चंस इसके सॉल्व करते हैं हम।
इसका फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है, जो आपके पास मैं ये बता रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल का। देखिए अभी नेक्स्ट आपके पास आता है 1 to 2 एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, ठीक है जी। तो ये आपके पास आता है, तो इस केस में आपने क्या काम किया, यहाँ पे फार्मूला आपने कौन सा लगा दिया, एक्स की रेस्ट पावर एन इंटू डी एक्स का। जब आप ये फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे बनेगा एक्स 3+1/3+1, और इसकी लोअर लिमिट होगी 1, अपर लिमिट होगी 2। फिर आपने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो अपर लिमिट आएगा 2 की रेस्ट पावर 4/4 माइनस 1 की रेस्ट 4/4। अभी 2/4 आपके पास बनेगा 16, 16/4 माइनस 1 की रेस्ट 4, तो 1/4, 4 यहाँ से आपने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया, तो 16 माइनस 1 कितना देगा 15। उसी तरह से आपने नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो जिसमें आपके पास लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है b, इसको आपने बोला एम बी इंटू डी वी, एम आपके पास बाहर आ गया, और यहाँ पे लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है b, इसको लिखा v इंटू डी वी। तो इसी तरह से आपने m बाहर आ गया था, यहाँ पे वही फार्मूला लगाया x की रेस्ट पावर n इंटू डी एक्स का। जब आपने ये फार्मूला लगाया है तो आपके पास ये बना गया b रेस्ट पावर 2/2 इंटू यू इंटू वी। फिर आपने एम एज इट इज लिखा, आपने इसकी अपर लिमिट पुट कर दी v²/2 माइनस इसकी लोअर लिमिट पुट कर दी u²/2। फिर आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिए तो आपके पास आ गया m/2, यहाँ m/2, यहाँ पे वो v² माइनस u² आ गया यहाँ पे। इसी तरह से आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन आएगी -π/2 इंटू π/2 इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी कोस एक्स, तो आपने यहाँ पे लिखा माइनस कोस एक्स, और यहाँ पे है -π/2 इंटू π/2। फिर आपने कितना लिखा, नेगेटिव बाहर आ गया, तो यहाँ पे आपने लिखा कोस π/2 माइनस, फिर कितना आएगा कोस -π/2, ठीक है जी। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी 0।